बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और को होस्ट मेरे साथ फैसल अब्बासी मौजूद है। नाज़रीन, आज एक अहम दिन है जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कौमी असम्बली का आज इजलास बुलाया गया है, जिसमें तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना है। इजलास का आगाज पूरे 10:30 बजे शुरू हुआ। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत ये इजलास का आगाज हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने इस इजलास से गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि आपको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिन्नो अन अमल दरामद करवाना चाहिए। और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू की है और शाह महमूद कुरैशी का ये कहना था कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पे भी हमें बातचीत करनी चाहिए। इजलास जो है वो 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया और 12:30 बजे इजलास का दोबारा से आगाज़ किया जाएगा। गुफ्तगू को आगे फैसल अब्बासी बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और इस वक्त जो है वो सबकी नज़रें इसी बात पे हैं कि अब ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का सिलसिला कब शुरू किया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने आते ही मुतालबा किया और स्पीकर साहब को कोर्ट का वो ऑर्डर, उसका वो पैराग्राफ भी पढ़कर सुनाया, बताया कि कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी हैं और लिहाजा उस पर मिनोअन अमल किया जाए। असद कैसर साहब ने यकीन दहानी भी कराई। बहरहाल अब तक जो है इजलास मुलतवी है 12:30 बजे तक। असद साहब, जो सिचुएशन इस वक्त अनफोल्ड हो रही है, आप क्या समझ रहे हैं कब तक इस मामले को खींचा जाएगा? और हुकूमत सिर्फ क्या आज ये चाह रही है कि उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है वो असम्बली के फ्लोर से भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको परवान चढ़ाया जाए ताकि अपोजिशन को एटलीस्ट सियासी बयानिया के हवाले से तो टफ टाइम मिले? देखिए फैसल साहब, जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी सुमोटो नोटिस की स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, तो उसमें एक चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बार बार पूछी। उन्होंने कहा कि जब एक लॉ मिनिस्टर की तरफ से रूलिंग आई थी तो उस रूलिंग पर स्पीकर ने अपोजिशन का मौक़िफ़ क्यों नहीं लिया, उस पर बात क्यों नहीं हुई। अगर ये इल्ज़ाम है कि कोई ख़त है, कोई साजिश तैयार की गई है और इसकी तरफ लॉ मिनिस्टर ने तवज्जो दिलाई थी, तो इस पर अपोजिशन का मौक़िफ़ लिया जाना चाहिए था। और फिर रात जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर ने रूलिंग दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट को ये तो देखना चाहिए था कि क्या इसके मंदजात क्या हैं, क्या ख़त तो मंगवा कर, मरासला तो मंगवा कर देख लेते, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो मेरा ख्याल है कि अब इन तमाम चीज़ों की रोशनी में हुकूमत ने यह फैसला किया है कि इस मामले को पहले ईवान में रखा जाए, पार्लियामेंटेरियंस के सामने रखा जाए, अपोजिशन के सामने रखा जाए, और अगर वो बजिद रहें कि ऐसा कोई मरासला मौजूद नहीं है, ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर इस ऑप्शन पर भी गौर किया जा सकता है कि कोई इन कैमरा अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसके मुताबिक भी कार्रवाई चलेगी और फैसले के मुताबिक भी कार्रवाई चलेगी। मेरा ख्याल है वोटिंग तो होनी है। फैसले में ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग करवाएं, वोटिंग तो होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा कि इस पर डिबेट ना की जाए, इस पर डिस्कशन ना की जाए या अपोजिशन के सामने इस मामले को रखा ना जाए। इसलिए ये हुकूमत ने शायद फैसला किया है कि वो अपोजिशन के सामने इस मरासले के मंदजात को रखेंगे और अगर वो इस बात पर इसरार करते हैं कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो शायद ये ऑप्शन भी हुकूमत के सामने हो सकता है कि वो इन कैमरा सेशन में इन लोगों को, जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको इसके मंदजात दिखाएं और इसकी तफसीलात दिखाएं। लेकिन अल्टीमेटली देखिए मामला वोटिंग की तरफ ही जाना है, लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत की कोशिश ये है कि वोटिंग से पहले इस पर सैर हासिल गुफ्तगू ज़रूर कर ली जाए। उससे एक तो सियासी फ़ायदा भी उनको ये भी होगा कि वो ये कह सकेंगे कि एक मरासला मौजूद है, उसकी एक अहमियत जो है उसको वो कार्रवाई का हिस्सा बना सकेंगे, उसको रिकॉर्ड पर ला सकेंगे। और मेरा ख्याल है इन तमाम चीज़ों पे और एक डिले करना भी एक वजह हो सकती है कि हम इसको डिले कर दें। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद सब डिले कब तक हो सकता है? देखिए इसमें एक अब राय ये है, अब स्ट्रैटेजी तो हुकूमत ने अपनी अनवेल नहीं की है, लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत इसमें एक आईनी रास्ता या कानूनी रास्ता तलाश करके ये भी कह सकती है कि इस पर बहस होना ज़रूरी है और बहस के लिए 3 दिन का वक्त होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हमने 9 तारीख को इजलास तो बुला लिया, अब इस पर 3 दिन बहस होगी, लेकिन फिर 3 दिन के बाद क्या होगा? अल्टीमेटली तो वोटिंग होगी। लेकिन वो आप कहते हैं ना कि अगर आप रोटी किसी की रोक नहीं सकते तो ठंडी तो कर सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल है ये ठंडी करने की कोशिश है। चलिए कंवर दिलशाद साहब से जानते हैं। कंवर साहब, असद साहब कह रहे हैं कि आप रोटी किसी की रोक नहीं कर सकते लेकिन ठंडी तो कर सकते हैं। ये जो हिद्दत है, इस हिद्दत में किस हद तक ये रोटी ठंडी होगी? अब तो लग रहा है कि रोटी पक गई है और बस निवाला बिल्कुल दहन को छूने वाला है शहबाज शरीफ साहब की। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जिस वक्त ज़ाहिर है कि हुकूमत के जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं और कौमी जमात के, उन्होंने शोर शराबा भी करना है, हालात को आगे भी लेके भी जाना है। लेकिन मेरी समझ से बालातर ये हुआ कि अपोजिशन जब वो शाह महमूद कुरैशी अपना खिताब कर रहे थे और जब उन्होंने इंटरनेशनल साजिश का जिक्र किया तो उन्हें शोर शराबा करने की क्या ज़रूरत थी? ज़्यादा खामोशी से सुने, देखे जो बातें कर रहे हैं, 1.5 घंटा बोले, 2 घंटे बोले, रेलेवेंट बात करें, खामोशी से सुनते रहते। अब स्पीकर को मौका मिल गया, लेकिन तमाम सूरत हाल को हम देखते हुए ये नज़र आ रहा है
कि जो रात प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की, उन्होंने भी आवाम को बाकायदा जोश जज्बे में कोई बारे में ये कहा कि आप संडे को इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप डी चौक पहुँच जाए, तो ये भी इररेलेवेंट बात ही है। जब आप कौमी असम्बली में फैसले हो रहे हैं, पार्लियामेंट में हो रहे हैं, तो इस तरह के आवाम को बाहर निकालने के क्यों इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये फैसला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, लेकिन कमर साहब स्पीकर को मौका चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता, ये भी एक बात है। स्पीकर मौके के बगैर भी तो फैसला दे सकता है ना। अगर यही फैसला देना होता तो अपोजिशन लीडर जब तकरीर कर रहे थे उस वक्त भी तो शोर शराबा हो रहा था, फैसला तो उस वक्त भी दिया जा सकता था। नहीं, शोर शराबा तो उन्होंने एक हिकमत अमली के तहत किया हुआ है कि हमें शोर शराबा करना है, लेकिन शोर शराबा तो अपोजिशन कम अज कम इस बारे में ना करे, उनकी खामोशी से उनकी बातें सुन लें। और ये जो तहरीक अदम एतमाद की जो आज वोटिंग हो जाए तो उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। लेकिन हुकूमत जो है असूली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, उनके खिलाफ अदम एतमाद आप ज़ाहिर तौर पर नजर आ गया है कि वो शिकस्त खा चुकी है। अच्छा कमर साहब, ये बताएं कि ये आपने फैसला भी देखा, आपके सामने सारी सूरत हाल भी है, क्या आज वोटिंग कराना जरूरी है या ये आईनी रास्ता हुकूमत के पास मौजूद है कि अभी भी कि वो 3 दिन तक इस पर डिबेट कराए? हुकूमत के चंद जो इस वक्त जो वज़रा हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब के वो यही राय दे रहे हैं कि इसी तरह से इसको हम आगे लेके जाएं 2 दिन या 3 दिन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ अगर उन्होंने कोई हुक्म अदूरी की, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इनको तलब भी कर सकती है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं चलाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि आज किसी न किसी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश हो जाएगी, वोटिंग हो जाएगी। और हुकूमत तो अपनी पसपाई इख्तियार कर चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने कल अपनी अलविदाई खिताब कर दिया है। तो अब इसके बाद हमारे जितने भी हुकूमत के इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, कैबिनेट डिवीजन है, वजारत खारजा है, उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने प्राइम मिनिस्टर का कोई हुक्म नहीं मानना। तो इस लिहाज से फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत क़याम हो जानी चाहिए। तो इस वक्त पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं है। तो प्रेसिडेंट साहब भी हैं, वो उसके बाद इख्तियारात दी है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी अहम बात आज ये रात तक फैसला हो जाना चाहिए, आज रात तक ये फैसला हो जाना चाहिए। कमर साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। असद भाई मैं जरा थोड़ा सा माजी करीब में जाना चाहूंगा। कल जो रोल अदा करें, अगर वो स्पीकर के खिलाफ वैसे भी आत्म एतमाद की तहरीक पेश हुई है, लेकिन रवायत है वो सुधार कर सकते हैं। लीव ग्रांट होना भी तो बाकी है ना। वो स्पीकर के खिलाफ भी, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी है, असेंबली सेक्रेटेरिएट में अभी तक जमा। असद भाई बात यह है कि कल वजीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया कि जो सामने सफ़ा 1 पड़ा हुआ था उस पर 3 सतरें सिर्फ लिखी हुई थी और सारे का सारा खिताब जो था वो ज़बानी था। उन 3 सतरों का बड़ा चर्चा है। हल्के क्या कहते हैं कि वो 3 सतरें क्या लिखी हुई थी, वो बोल गए हैं या वो बोलना बाकी थी और उसे वैसे ही छुपा लिया गया? ये तो मैं नहीं जानता कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या लिख कर लाए थे और क्या उन्होंने नहीं बोला। लेकिन एक चीज़ हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है उसमें एक इबहाम मौजूद है। सब आज से 15 दिन पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत और उनकी जमात चीज़ों को डिले कर रही थी तो समझ आता था कि डिले क्यों कर रही है। वो टाइम बाय करना चाहती थी। 25 इजलास 14 दिन में नहीं बुलाया, 25 को बुला लिया, फिर 28 को मामला चले गए, फिर 31 को चले गए। तो ये समझ आ रहा था कि इत्तेहादियों के साथ भी निगोशिएशन चल रही हैं, कुछ अपोजिशन के लोगों से भी बातचीत चल रही है, कुछ शाह महमूद कुरैशी भी लगे हुए थे बंदे तोड़ने के लिए। तो समझ आ रहा था कि डिले कर रहे हैं। फिर कहीं और भी बातचीत चल रही थी। जाहिर है हुकूमत मामला को सेटल करना चाहती थी। फिर उन्होंने अपना एक पावर शो भी किया परेड ग्राउंड में, तो उसकी भी वो ताकत देखना चाहती थी कि इसका क्या इंपैक्ट हुआ है। लेकिन अब ये समझ नहीं आती कि इस वक्त अगर हुकूमत डिले करना चाहती है, 1 दिन के लिए करे या 2 दिन के लिए, 3 दिन तक ले जाए इसको, तो इस वक्त डिले करके वो क्या हासिल करना चाहेगी और क्या हासिल कर सकती है? इस वक्त बातचीत के दरवाजे इत्तेहादियों के साथ भी बंद हो चुके हैं। जिससे जहां खड़ा होना था वो अपनी पोजीशन ले चुका है। इसके अलावा जहां जहां मामला हुकूमत के ख़राब हैं वहां पर भी एक डेडलॉक जनरेट हो चुका है। बातचीत का अमल कोई चल नहीं रहा है। कहीं पर जो है वो कोई मुलाकात नहीं हो रही, कोई ख़तो खिताबत नहीं हो रही। तो ऐसे में हुकूमत डिले करके क्या हासिल करना चाहती है, ये स्ट्रेटेजी जो है समझ नहीं आती। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ हुकूमत इस वक्त गैलरी के साथ खेलना चाह रही है, क्योंकि ग्राउंड जो है जिस तरह आपने भी बात की कि सब जो हालात हैं वो उनकी मुखालिफत में जा चुके हैं। और ये पीटीआई का खासा भी है कि गैलरी के साथ वो बहुत अच्छा खेल लेते हैं। कंवर दिलशाद साहब, इसके अलावा भी कोई मकसद हो सकता है कि आप अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स, उनको एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, उनको जो है मुतहरिक रखना चाहते हैं और उसके साथ साथ मीडिया पे एक अपनी हाइप आप क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा भी कोई मकसद है इस डिले का?
देखा जी, हमने सारी तमाम तफसील जो है हमारी नज़र के सामने से गुजर रही हैं। हुकूमत का अपना पॉइंट ऑफ व्यू गलत अंदाज से पेश कर रही है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि जिस अंदाज से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी आदम एतमाद का इज़हार किया, इस तरह की इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की सारी खारजा पॉलिसी को मलियामेट करते हुए इंडिया की खारजा पॉलिसी को आइडियल कराते हैं। और कल से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के तमाम जो चैनल हैं, जो 60-70, वो इमरान खान की वो तकरीर को बार बार कह रहे हैं कि जी दुनिया की सबसे बड़ी आइडियल खारजा पॉलिसी इंडिया की है। तो इंडिया के सफीर क्यों बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? हमारे तमाम सियासी जमातों को ख्याल करना चाहिए, तमाम मीडिया को भी देखना चाहिए कि आपने इंडिया की जिस तरह कल सफारत की है और इस अंदाज से तारीफ की है, कहते इंडिया की आवाम उससे बड़ा प्यार करती है। कितना प्यार करती है उसका मुझे पता है बैकग्राउंड, सही, जितना आप प्यार करते हैं या प्यार लेने जाते हैं। लेकिन बहरहाल कमर दिलशाद साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून अहमद रजा कसूरी साहब। कसूरी साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कसूरी साहब, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसी फैसले की रोशनी में आज का इजलास बुलाया गया है, इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी किया गया। पहले तो ये इस पर रोशनी डालिएगा कि क्या इजलास को मुलतवी किया जा सकता है, वो बेशक थोड़े से वक्फे के लिए हो, क्या ये उस फैसले के मुनाफी नहीं होगा? देखें, बात यह है कि हर एक आइन का एक गुण नॉर्म होता है। ये लैटिन फ्रेज है, गुण नॉर्म, यानी उसका मगज़ होता है उस आइन का, उसको गुण नॉर्म कहते हैं अपनी लीगल लैंग्वेज में। हमारे आइन का जो गुण नॉर्म है वो है अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 1, फेडरलिज्म 2, द इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड ट्राइकॉटमी ऑफ पावर। अब ट्राइकॉटमी ऑफ पावर ये है कि जो रियासत की जो हाकमियत है वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम है, यानी अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना में ये तकसीम है। और तीनों की हदूद और क़यूद आइन खुद फिक्स करता है। वो आइन से बालातर नहीं है, वो आइन के अंदर हैं, और जब तक वो अपने हदूद और क़यूद में काम जी ठीक है कसूरी साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं और बड़ी अच्छी रहनुमाई कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स की भी। एक ब्रेक लेते हैं, क़ता कलामी की मुआफ़ी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ते हैं।